नमस्कार दोस्तों, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारी साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चैनल पर आप सारे लोग आ जाइए और चैनल से जुड़ जाइए और जो है कि चैनल की महत्वपूर्ण खबरों को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। नेशनल गाइड यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर जो है कि आप लोगों को कमेंट कर अपने विचार प्रकट करने हैं और वीडियो को जो है कि लाइक और शेयर करना है। तो दोस्तों www.ibc24.in यह जो है कि एक वेबसाइट है, बिहार की जानी मानी वेबसाइट है। इसके हवाले से जो खबरें आ रही है संविदा कर्मचारी को लेकर, उसकी जो है कि हम जानकारी आपको मुहैया कराएंगे। साथ ही हमारे सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज रेगुलेशन न्यूज 2025 सब एक भी संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा। अनियमित नियमितीकरण को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, अधिकारियों को दिए यह निर्देश। तो खबरों में जो है कि आपको बता दें कि संविदा कर्मियों को देने पर अस्थायी दर्जा और समान प्रशासन विभाग की 2 उच्च स्तरीय बैठकें पूरी और वेतन, प्रमोशन, पेंशन, स्थानांतरण जैसे सभी लाभों को लेकर मांग हुआ तेज और सरकार की है इस पर नज़र। तो पटना जो है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज रेगुलेशन न्यूज टुडे संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा अब देशव्यापी बनते जा रहा है। देश भर से नियमितीकरण की मांग उठने लगी है। ये मुद्दा देश के उच्च सदन राज्यसभा तक पहुंचा है। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां सरकार ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पहल की है। इसी बीच खबर आ रही है कि सभी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार ने फैसला ले लिया है। सूत्रों की माने तो इस संबंध में 2 अहम बैठकें हो चुकी है और मिली जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए प्रदेश सरकार तैयारी कर रहा है। चुनाव से पहले सरकारी और संविदा कर्मचारियों को लुभाने के लिए सरकार कई अहम फैसले लेने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में सीएम नीतीश सरकार और अधिकारियों के बीच 2 बैठकें हुई है, जिसमें संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चर्चा हुआ है। संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर पूर्व मुख्य सचिव AK चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन 24 अप्रैल 2015 को किया गया था। समिति की शुरुआती कार्यकाल 3 महीने का था, लेकिन साल दर साल दर्जनों कार्यकाल विस्तार के साथ समिति 2020 तक काम करती रही। कमेटी ने संविदा कर्मियों के संविदा सीमा 60 वर्ष तक करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने मान लिया था, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे पाई थी। अब सरकारी कर्मचारी के दर्जा देने की मांग तेज हुई है, किंतु जो है कि अस्थायित करने पर जो है कि मुहर लग सकती है। सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे संविदा कर्मचारी, लेकिन तमाम सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों जैसी देने पर जो है कि बात चल रही है। बात करें प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की, तो यहाँ बिहार में सीएम सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर पर लाखों की संख्या में कर्मी ठेके पर तैनात है। चुनाव से पहले सरकार इन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा देगी। समान प्रशासन विभाग के विश्वस्त सूत्रों की माने तो इस पर 2 दौर की बैठकें हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेटल किया जा सकता है। LCD यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क कहा जाएगा इन्हें। इनका वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का हो जाएगा, यानी मूल वेतन 25,500 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। और जो है कि हर साल इंक्रीमेंट का फ़ायदा होगा। साल में 2 बार DA में इजाफा और 8 साल पर प्रमोशन मिलेगा। सरकारी सेवा के दौरान मौत पर पति पत्नी और बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी क्वार्टर या फिर हाउस रेंट पर मिलेगा। अंतर जिला और जिले के अंदर ट्रांसफ़र की सुविधा होगी। और न्यू पेंशन स्कीम के तहत बिहार सरकार मूल वेतन और महंगाई वेतन को जोड़कर उन्हें कुल राशि 14% का योगदान मिलेगा। और इस प्रकार तमाम सुविधाएं जो है कि बिहार के संविदा कर्मियों को दिए जाने को लेकर जो मांग हो रही है उस पर विचार चल रहा है। जी हाँ, बिहार सरकार ने एक भी संविदा कर्मचारी को जो है कि अभी तक नियमित नहीं किया है, जिसके चलते इन लोगों की सेवा अस्थायी है और इनके नौकरी पर तलवार लटकती रहती है। अब चर्चा हो रही है कि इनकी सेवाएं 60 वर्ष करके इन्हें जो है कि लोअर डिविजनल क्लर्क के रूप में जो है कि मान्यता दी जाए। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के बाद उन्हें क्या लाभ मिलेगा? नियमितीकरण के बाद मैट्रिक्स लेवल 4 का वेतन और पेंशन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, क्वार्टर, मृत्यु पर आश्रितों को नौकरी जैसी सुविधाएं मिलेगी। कौन कौन से लोग जो है कि इसके लाभ लेंगे? मुख्य रूप से डाटा एंट्री ऑपरेटर को
लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी के पद पर समायोजित किए जाने की योजना है। फिलहाल 2 दौर की बैठकें हो चुकी है, जल्द ही सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार चुनाव से पहले फैसला सरकार की रणनीति का हिस्सा है ताकि कर्मचारियों का भरोसा और समर्थन हासिल किया जा सके। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट कीजिए और कमेंट में अपने विचार प्रकट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो है कि पल पल की खबर देने का हम काम करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।